आज फिजिक्स की क्लास है आपका बीएससी में 4th सेमेस्टर की क्लास है। कौन सी है? 4th सेमेस्टर। पार्ट ए पार्ट बी में हमने ऐसे डिवाइड कर दिया कि जो आपका सिलेबस है वो दो पार्टों में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, पार्ट बी में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इंट्रोडक्शन केवल किसका है? फाइबर का। किसका इंट्रोडक्शन है? केवल फाइबर का। ओके, पार्ट ए में आपका क्या है? थोड़ा सा हमने लिख रखा है रिलेटिव एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। जो एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड था, जैसे कि आपका न्यूटन्स के बारे में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी जानकारी पढ़नी है। रिलेटिव ऑफ काइनेटिक मैथ्स के बारे में पढ़ना है। इसी तरह हमको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। और फिर आपको क्लासिकल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्लासिकल थ्योरी के बारे में। इसमें आप लोग किस किस की जानकारियां लेते हैं? जो क्लासिकल मैकेनिक है, इसमें भी आप लोग को कुछ नहीं करना है। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हम लोग सिर्फ क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। आप लिख लो इसको, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये 4th में आएगा, 3rd में आएगा, ठीक है ना? सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। पार्ट बी में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक किससे संबंधित है? फर्स्ट तो आपका ट्रांजिस्टर ही आ जाएगा। ट्रांजिस्टर हम लोग पढ़ते थे ना, ट्रांजिस्टर के बारे में, उसका बेसिक जो था। फिर इससे आपका आ जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में एम्पलीफायर भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में ही आएगा। एम्पलीफायर किस में आएगा? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में। ऑक्सीलेटर सर्किट किस में आएगा? आपका ऑक्सीलेटर सर्किट्स आपका बेसिक इलेक्ट्रॉन में, फाइबर में आए। आपका क्या है? इसका फाइबर का सिर्फ हम लोग को एक ही पार्ट पढ़ना है, जिसमें हम लोग को इसके क्या है? इंट्रो के बारे में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन क्या है? क्लियर है? अब आ जाते हैं जो स्टार्टिंग है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहला हमारा रिलेबिलिटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड जो है हमारा, वो इस बात से रिलेटेड है कि जो हमारा सबसे पहले हम लोगों ने फ्रेम रेफरेंस, जो हमारा न्यूटन मैकेनिक्स थी, उसके बारे में जानकारी थी। न्यूटन मैकेनिक्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत पढ़ा है न्यूटन्स के बारे में। सबको पता है कि न्यूटन ने क्या किए थे? 3 नियम दिए थे। कौन कौन से दिए थे? 3 लॉ दिए थे। न्यूटन मैकेनिक्स क्या था? सबसे पहला हमारा टॉपिक न्यूटन्स मैकेनिक। उन्होंने किसकी जानकारी दी थी? न्यूटन के 3 लॉ के बारे में बताया था हमको। न्यूटन मैकेनिक्स आपका क्या है? जो फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति या स्टेट बॉडी से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। और ये सारी जानकारी हमको किससे मिलती है? न्यूटन के तीनों लॉ से, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में बहुत पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स के तीनों लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा था, फर्स्ट लॉ ने हमारे क्या कहा था? इनिशिया फ्रेम। इनिशिया फ्रेम हमारा किस बात को डिफाइन करता है? या तो बॉडी रेस्ट में है, या तो बॉडी रुकी हुई है, इसमें क्या नाम है, गति की अवस्था में है। सेकेंड लॉ हमारा क्या था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सेकेंड लॉ हमारा था संवेग परिवर्तन की बल दर F बराबर ma, बल का नियम। थर्ड हमारा क्या था? एक्शन एंड रिएक्शन नियम। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे ना, F12 इक्वल माइनस F21। इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ चुके थे, आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे इससे रिलेटेड? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके 2 तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है ना। उसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, ओवर।